औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आप देख रहे हैं इमरान स्पीक्स ऑफिशियल और मैं हूँ आपका अपना भाई इमरान। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो सीरीज़ मीठे बोल में जादू है इनवान से जो चल रही है मेरे चैनल पर। तो आज ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें पहली दो वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था इसके कमेंट्स के बारे में, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दौम, हिस्सा इसम, हिस्सा जहारम के बारे में। और आज जो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है पेश लफ्ज़, ये किताब क्यों और कैसे लिखी गई, ये दिल करंगी साहब ने क्यों लिखी, कैसे लिखी, ये उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की ये तहरीर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह आपको भी महसूस होंगे और आपको इल्म होगा कि इस किताब को जानने का, इस किताब को लिखने का और इस किताब को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा और इस नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करने से हम सबको क्या क्या फ़ायदा हो सकेगा। तो सबसे पहले 20वीं सदी के इब्तदाई 35 सालों में अमेरिका के इशाअती इदारों ने 2 लाख से ज़्यादा किताबें शाया की। तो सबसे पहला जो नुकता उन्होंने बताया है वो है कि 20वीं सदी के इब्तदाई 35 सालों में अमेरिका के इशाअती इदारों ने 2 लाख से ज़ायद किताबें शाया की। उनमें से ज़्यादातर बिल्कुल बेकार और माली लिहाज से नुकसानदेह साबित हुई। दुनिया के एक बड़े इशाअती इदारे के सरबराह ने मुझे बताया, ये दिल करंगी साहब कह रहे हैं कि वो मुझे बताया कि उनका इदारा पिछले 75 साल के तजर्बे के बावजूद हर 8 में से 7 किताबों की इशाअत पर नुकसान उठाना पड़ता है। मीन्स के उनके किताबें जो अगर 8 वो पब्लिश करते हैं ना, तो उन्हें हर साल अगर 8 किताबें वो पब्लिश करें तो उनमें से उनकी 7 किताबें ऐसी हैं जो कि उनके लिए नुकसान का बायस बन रही हैं और फ़ायदे के लिए मालिक सिर्फ एक ही किताब होती है जो उनके लिए माली वसाइल में इजाफे के बायस बन रही है। तो ऐसे में मुझे एक और किताब लिखने का ख्याल कैसे आया, और जब ये लिखी जा चुकी होगी तो आप उसे क्यों पढ़ेंगे। दोनों बड़े मुनासिब सवाल हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दिल करंगी साहब इसमें बता रहे हैं कि वो 2 सवाल हैं जो उन्होंने इस पूरी तहरीर में, इस पूरी किताब में जिनका जवाब देने की कोशिश की है और इस पूरी की तहरीर को जो उन्होंने लिखा है। तो मैं शुरू ही से न्यूयॉर्क में कारोबारी और पेशेवर लोगों के लिए तलीमी कोर्स मुनक्कद करता रहा हूँ। शुरू में ये कोर्स बालगों को दूसरों के सामने अपने ख्यालात का वाज़ेह और मुयस्सर इजहार करने तक महदूद थे। सबसे पहले ये बालिग लोगों के लिए थे, उसके बाद लोग, लेकिन जो वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि इन लोगों को फ़न खताबत के अलावा जिस आर्ट की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी वो था लोगों के साथ मामला फहमी, चाहे ये मामला कारोबारी हों या समाजी। जैसा कि उनके अंदर वो ट्रेनर था, तकरीरी लोग थे, तो उनको उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि इनमें तकरीर की ट्रेनिंग के साथ साथ जो एक चीज़ और इनमें फ़क़दान है जिस चीज़ का, वो है अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना और अच्छे तरीके से एक दूसरे से मामला फहमी के मामलात को हल करना। तो मुझे बात एहसास हुआ कि ऐसी ट्रेनिंग की खुद मुझे भी ज़रूरत थी, और वो कह रहे हैं कि उन्हें खुद भी इस चीज़ का इदराक हुआ कि इस ट्रेनिंग की उन्हें खुद भी ज़रूरत है। तो थी जब मैं गुजरे हुए सालों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अपनी नातजुर्बाकारी पर दुख बड़ी हैरानी होती है। वो अपनी नातजुर्बाकारी पर दुख महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसी किताब 20 वर्ष पहले मेरे हाथ आ जाती तो मेरे लिए ये कीमती ख़जाना होती, और वो इस किताब को कीमती ख़जाने से तशबीह दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर 20 साल पहले इस जैसी किताब उनके हाथ में आ जाती तो वो उनके लिए एक कीमती सरमाया थी। लोगों के साथ मामला तय करना एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर जब आप कारोबार में भी हों, और ये तब भी दुरुस्त है जब आप एक घरेलू खतून, माहिर तामीरात या बीवी हों। करंगी फाउंडेशन की रिसर्च से ये बात साबित हुई कि इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी लाइन में भी 15% माली कामयाबी तकनीकी मालूमात और 85% शख्सियत और कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत होती है। जॉन डी रॉकफेलर ने एक दफ़ा कहा था कि लोगों के साथ मामलाबंदी का इल्म चीनी और काफ़ी की तरह एक काबिल फ़रोख्त जिन्स है, बल्कि वो इसके लिए दुनिया की किसी चीज़ की कीमत से भी ज़्यादा देने को तैयार है। यानी कि मामला बंदी का इल्म जो है ना, ये सबसे ज़्यादा है जो जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी और YMCA ने एक सर्वे करवाया कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जब लोगों की तरजीह अव्वल है और दूसरी तरजीह उनके अपने जैसे लोग हैं। लोगों को कैसे समझा जाए, उनके साथ कैसे चला जाए, क्या किया जाए कि लोग आपको पसंद करें और आपके हम ख्याल हो जाए। लिहाजा सर्वे कराने वाली कमेटी ने SSL कोर्स पढ़ाने का फैसला किया। उन्हें इस मौजू पर किताब चाहिए थी, लेकिन
ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ انہوں نے تعلیم بالغہ کے ایک نامور ماہر سے رابطہ کیا، اس نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ مجھے بھی تجربے نے یہ بتایا تھا کہ معاملہ ایسا ہی ہے، کیونکہ انسانی تعلقات پر ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، لہٰذا میں نے خود ایک ایسی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جسے میں یہاں پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ یہ الفاظ تھے جناب ڈیوڈ کرنگی صاحب کے، اور آگے بھی ایک خوبصورت تحریر ہے ان کی جو کہ میں آج کی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے میں نے اس موضوع پر لکھی گئی سب تحریریں پڑھ ڈالی، اخبارات، جرائد، فیملی کورٹس کے ریکارڈ، پرانے فلسفیوں کی تحریریں اور نئی نفسیات تک کو زیر مطالعہ لایا گیا۔ میں نے ایک تجربہ کار ریسرچر کی مدد لی، اس نے 1.5 سال تک لائبریریاں کھنگالی۔ میں نے خاص طور پر یہ دیکھنے کے لیے کہ مختلف وقتوں کے بڑے لیڈروں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ بندی کیسے کی۔ ہم نے جولیس سیزر سے لے کر تھامس ایڈیسن تک تمام عظیم لیڈروں کی سراغ حیات پڑھ ڈالی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے صرف تھیوڈور روزویلٹ کی 100 سے زیادہ سوا عمریاں پڑھی۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ جاننے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے کہ مختلف زمانوں میں کسی نے بھی کیا عملی طریقے لوگوں کو متاثر کرنے اور اپنا دوست بنانے کے لیے استعمال کیے۔ میں نے خود بے شمار کامیاب لوگوں کے انٹرویو لیے، ان میں سے چند ایک مشہور موجد مارکونی اور ایڈیسن، سیاستدان روزویلٹ اور جیمز فارلے، کاروباری اوون ڈی ینگ، فلمی ستارے کلارک گیبل اور میری بیک فورڈ اور مارٹن جانسن جیسے مہم جو شامل تھے۔ ان انٹرویوز کے ذریعے میں نے وہ طریقے دریافت کرنے کی کوشش کی جو ان لیڈروں نے انسانی تعلقات کے لیے اختیار کیے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف کامیاب لوگوں کے انٹرویوز لیے، جن میں اس نے موجد مارکونی اور ایڈیسن جو سیاستدان تھے، روزویلٹ اور جیمز فارلے کاروباری شخصیات، اوون ڈی ینگ فلمی ستارے تھے، وہ کلارک گیبل اور میری بیک فورڈ اور مارٹن جانسن جیسے مہم جو شامل تھے جن کا انہوں نے انٹرویو کیا۔ اس کے بعد اس تمام مواد سے میں نے ایک مختصر مقالہ تیار کیا۔ انہوں نے ایک مقالہ تیار کیا جس کا میں نے نام رکھا دوست کیسے بنایا جائے، اور اس کی مقالے کا انہوں نے نام رکھا کہ آپ دوست کیسے بنا سکتے ہیں اور لوگوں کو کیسے متاثر کیا جائے۔ جلد ہی یہ مختصر مقالہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہ لیکچر دیتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیکچر کو دیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسے اپنے کاروبار اور سماجی تعلقات میں استعمال کریں، واپس کلاس میں آئیے اور اپنے مشاہدات کو نتائج کو بیان کیجیے۔ یہ مرد و خواتین جو اپنی ذاتی ترقی کے خواہاں تھے، اس عجیب و غریب تجربہ گاہ میں کام کرنے پر انتہائی پرجوش تھے۔ انسانی تعلقات پر یہ دنیا کی پہلی اور واحد تجربہ گاہ تھی۔ یہ کتاب عام طریقے سے نہیں لکھی گئی، یہ بالکل اس طرح پڑھی ہے جیسے کہ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ اس انسانی تعلقات کی تجربہ گاہ سے نکلی ہے جس میں ہزاروں لوگ کے تجربات شامل ہوتے ہیں۔ بہت سال پہلے ہم نے کچھ اصول ایک کارڈ پر لکھے جو کہ ایک پوسٹ کارڈ سے بڑا نہیں تھا۔ اگلے سال ہم نے اس سے بڑا کارڈ چھاپا، پھر ایک کتابچہ، اس کے بعد کئی کتابچے جو 15 سال کے تجربات اور ریسرچ کے بعد یہ کتاب ماضی وجود ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے کہ انہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے میں کون کون سی جدوجہد کی۔ اس کتاب میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ نرے خیالات نہیں ہیں، یہ جادو کی طرح کا کام کرتے ہیں۔ میں نے ان اصولوں کو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لاتے دیکھا ہے۔ مثلاً ایک صاحب نے ہمارے کورس میں داخلہ لیا، وہ 314 ملازمین کا باس تھا۔ سال سے وہ اپنے ملازمین پر بے رحم تنقید کرنے کا عادی تھا، ملازمین سے ہمدردی یا ان کے کام کی تعریف کا وہ روادار نہ تھا۔ اس کتاب میں بیان کیے گئے اصول پڑھنے کے بعد اس شخص نے اپنا فلسفہ زندگی تبدیل کیا، نتیجتاً اس کے ادارے میں ایک نئی وفاداری، نیا جوش اور نیا ٹیم ورک سامنے آیا۔ 314 دشمن 314 دوستوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ اس نے کلاس اور تحقیق کرتے ہوئے فخریہ بتایا، جب میں اپنے ادارے میں داخل ہوتا تھا تو کوئی میرا استقبال نہیں کرتا تھا، بلکہ میرے ملازمین دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے، لیکن اب وہ سب میرے دوست ہیں۔ اس شخص نے اصولوں پر عمل کر کے زیادہ منافع، زیادہ سکون اور اپنے کاروبار اور گھر میں زیادہ خوشی حاصل کی، اور وہ سارے اصول اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ وہ اصول سب جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ، میری اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے بے شمار تاجروں نے اپنی سیل میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ انتظامی عہدیداروں کو مزید اختیارات اور جائز دار تنخواہیں ملنے لگی ہیں۔ کئی دفعہ مجھے شادی شدہ لوگوں نے بتایا کہ جب سے میاں بیوی نے یہ کورس شروع کیا ہے ان کی خانگی زندگی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ لوگ ان اصولوں کے نتائج دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ان کو یہ سب کچھ جادو سا لگتا ہے۔ کئی دفعہ وہ اپنے جوش میں مجھے اتوار کے روز گھر پر فون کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کامیابی بتانے کے لیے کلاس کا مزید 48 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اتنا متاثر تھا کہ وہ رات گئے تک کلاس کے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتا رہا۔ صبح کے 3 بجے اس کے کلاس فیلوز اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن وہ شخص اپنے سامنے ایک نئی دنیا کھلتے ہوئے
देख कर, खोते हुए देख कर सोने के लिए तैयार नहीं था, ताकि वो अगले दिन अगली रात भी ना सो सका। क्या ये कोई आम ना तजर्बाकार शख्स था? नहीं, ये शख्स एक मशहूर और डीलर, 3 ज़बानें फर बोलने वाला और 2 यूरोपियन यूनिवर्सिटियों को ग्रेजुएट था। जी साहिब साद वो इस किताब की रूहानियत को बता रहे हैं और इस किताब के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो आप इस किताब के बारे में जानेंगे और इस किताब के असूलों पर अमल करेंगे तो वो कैसे कैसे आपको तड़पाएगी और आपको मुतजस्सिस करेगी कि आप दूसरे लोगों को कैसे अपना गरीदा बनाएं। एक और शख्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और एक अमीर कबीर शख्स है, एक बड़ी कलीम की फैक्ट्री का मालिक है, कहता है मैंने इस कोर्स के 14 हफ्तों में इससे ज़्यादा सीखा जो उसने 4 साल में कॉलेज में सीखा था। साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं अगर उसका मुकाबला किया जाए जो हम हैं और जो हमें होना चाहिए था तो हम आधे सो रहे हैं। हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों का एक बहुत महदूद हिस्सा इस्तेमाल में लाते हैं। हम मतलब किस्म की सलाहियतों के मालिक होते हैं जो कि हम आत्म इस्तेमाल में नहीं लाते। इस किताब का वह मकसद आपको इसके लिए तैयार करना है। आप अपनी इन सोई कुत्तों को बेदार करके उनको बढ़ाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह डॉक्टर जॉन जी हबन कहते हैं कि ज़िंदगी का मुकाबला करने की सलाहियत का नाम तालीम है। अगर इस किताब के पहले 3 बाब पढ़ने के बाद आप अपने आप को ज़िंदगी के लिए बेहतर तैयार नहीं पाते तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आपका तल्लक है ये किताब एक बेकार किताब है। वो कहते हैं कि अगर आपको इस किताब के 3 पहले बाब पढ़कर भी अपने अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती तो फिर ये किताब बेकार साबित हो सकती है। जैसा कि हर्बर्ट स्पिनर ने कहा था कि तालीम का ज़ेल मकसद इल्म नहीं बल्कि अमल है। क्योंकि आपको मैं ये पढ़ाऊँगा, ये बात बताऊँगा, आपको मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे ना तो उस वक्त तक कुछ नहीं बन सकेगा। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न दूरी है न नारी है। और ये एक अमली किताब है। तारुफ काफ़ी तवील हो गया है, अब हमें अपने मकसद की तरफ आ जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला बाब शुरू करने वाले हैं और आपको यकीनन इस किताब को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये इसके तमाम टॉपिक्स मैं आप सबको बता चुका हूँ। इसकी वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, तो आप बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं जो बताऊँ जो सिखाऊँ उस पर अमल करने की तौफीक आपको अल्लाह तबारक व तआला देगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लाएंगे, इंशाअल्लाह नेगेटिविटी को कम करेंगे और अपने रोज़मर्रा के मामलात में बोल चाल में मिठास को लाएंगे इंशाअल्लाह। आजाद करते हैं कि आप लोग अपने रोज़मर्रा के मामलात में मिठास लाएंगे, दूसरों के साथ अखलास से, मोहब्बत से, प्यार से पेश आएंगे और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।